नहमाया की पुस्तक अध्याय 12। नहमाया की पुस्तक अध्याय 12। याजकों और लेवियों का ब्यौरा। जो याजक और लेवीय शालतियेल के पुत्र यरुब्बाबेल और यीशु के संग यरूशलेम को गए थे, वे ये थे, अर्थात सरायाह, यिर्मयाह, एज्रा, अमर्याह, मल्लुक, हत्तुश, शकन्याह, रहूम, मरेमोता, इद्दो, गिनतोई, अबियाह, मियामिन, माद्याह, बिल्गा, शमायाह, योआरीब, यदायाह, सल्लू, अमोक, हिल्किया और यदायाह। यीशु के दिनों में याजकों और उनके भाइयों के मुख्य मुख्य पुरुष यही थे। फिर ये लेविये गए, अर्थात यीशु, बिन्नुई, कदमियल, शेरेब्याह, यहूदा और वह मत्तन्याह जो अपने भाइयों समेत धन्यवाद के काम पर ठहराया गया था, और उनके भाई बकबूक्याह और उन्नो उनके सामने अपनी अपनी सेवकाई में लगे रहते थे। और यीशु से योकायिम उत्पन्न हुआ, और योकायुम से एल्याशीब, और एल्याशीब से योयादा, और योयादा से योनातान, और योनातान से यद्दू उत्पन्न हुआ। और योयाकीम के दिनों में ये याजक अपने अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे, अर्थात शरायाह का और मरायाह, इल्मयाह का हनन्याह, एज्रा का मशुल्लाम, अमर्याह का यहोहानान, मल्लुकी का योनातान, शबन्याह का योसेप, हारिम का अदना, मरायोत का हल्कै, इद्दो का जकरियाह, गिनतोन का मशुल्लाम, अबियाह का जिक्री, मिन्यामीन का मोअद्याह का पितले, बिल्गा का शमू, शमायाह का यहोनातान, योआरीब का मत्तैन, यदायाह का उज्जी, सल्ले का कल्लै, अमोक का एरेब, हिल्कियाह का हशब्याह और यदायाह का नतनेल, एल्याशीब, योयाद, योहानान और यद्दू के दिनों में लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के नाम लिखे जाते थे। और दारा फारसी के राज्य में याजकों के भी नाम लिखे जाते थे, जो लेवीय पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे। उनके नाम एल्याशीब के पुत्र योहानान के दिनों तक इतिहास की पुस्तक में लिखे जाते थे। और लेवियों के मुख्य पुरुष ये थे, अर्थात हसब्याह, शेरेब्याह, कदमियल का पुत्र यीशु, और उनके सामने उनके भाई परमेश्वर के भक्त दाऊद की आज्ञा के अनुसार आमने सामने स्तुति और धन्यवाद करने पर नियुक्त थे। मत्तन्याह, बकबूक्याह, ओबद्याह, मशुल्लाम, तलमोन और अक्कूब फाटकों के पास के भंडारों का पहरा देने वाले द्वारपाल थे। और योयाकीम के दिनों में जो योसादास का पोता और यीशु का पुत्र था, और नहमाया अधिपति और एज्रा याजक और शास्त्री के दिनों में यही थे। यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा। और यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा के समय लेवीय अपने सब स्थानों में ढूंढे गए कि यरूशलेम को पहुंचाया जाए, जिससे आनंद और धन्यवाद करके और झांझ, सारंगी और बिना बजाकर और गाकर उसकी प्रतिष्ठा करें। तो गवैयों के संतान यरूशलेम के चारों ओर के देश से और नतोपातियों के गांवों से और बेत गिलगाल से और गेबा और अजमाबेत के खेतों से इकट्ठे हुए, क्योंकि गवैयों ने यरूशलेम के आसपास गांव बसा लिए थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को शुद्ध किया, और उन्होंने प्रजा को और फाटकों और शहरपनाह को भी शुद्ध किया। तब मैंने यहूदी हाकिमों को शहरपनाह पर चढ़ाकर 2 बड़े दल ठहराए, जो धन्यवाद करते हुए धूमधाम के साथ चलते थे।
इनमें से एक दल तो दक्षिण और अर्थात कूड़ा फाटक की ओर शहर पनाह के ऊपर से चला, और उसके पीछे पीछे ये चले, अर्थात होशायाह और यहूदा के आधे हकीम और अजर्याह, एज्रा, मशुल्लाम, यहूदा, बिन्यामीन, शमायाह और यिर्मयाह, और याजकों के कितने पुत्र तुरहिया लिए हुए, अर्थात जकर्याह जो योहानान का पुत्र था, यह शमायाह का पुत्र, यह मत्तन्याह का पुत्र, यह मिकायाह का पुत्र, यह जक्कुर का पुत्र, यह आसाप का पुत्र था। और उसके भाई शमायाह, अजरेल, मिलैल, गिलैल, माए, नतनेल, यहूदा और हानानी परमेश्वर के भक्त दाऊद के बाजे लिए हुए थे, और उनके आगे आगे इजरा शास्त्री चला। ये सोता फाटक से हो सीधे दाऊदपुर की सीढ़ी पर चढ़ गए, शहर पनाह की ऊंचाई पर से चलकर दाऊद के भवन के ऊपर से होकर पूर्व की ओर जल फाटक तक पहुंचे, और धन्यवाद करने और धूमधाम से चलने वालों का दूसरा दल और उनके पीछे पीछे मैं और आधे लोग उनसे मिलने को शहर पनाह के ऊपर के झटों के गुम्मट के पास से चौड़ी शहर पनाह तक और एप्रेम के फाटक और पुराने फाटक और मछली फाटक और हननेल की गुम्मट और हमेयाक नाम गुम्मट के पास से होकर भेड़ फाटक तक चले और पहरुओं के फाटक के पास खड़े हो गए। और तब धन्यवाद करने वालों के दोनों दल और मैं और मेरे साथ आधे हकीम परमेश्वर के भवन में खड़े हो गए, और एल्याहीम, मासेयाह, मिन्यामीन, मिकायाह, एल्योएनै, जकर्याह और हनन्याह नाम याजक तुरहिया लिए हुए थे, और मासेयाह, शमायाह, एलियाजर, उज्जी, यहोहानान, मल्कियाह, एलाम और एजेर खड़े हुए थे, और गवैये जिनका मुखिया इज्रह्याह था वह ऊंचे स्वर से गाते बजाते रहे। उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए और आनंद किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया था। स्त्रियों ने तो बाल बच्चों में भी आनंद किया, और यरूशलेम की आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। उपासना आदि का प्रबंध। उसी दिन खजानों के उठाई हुई भेंटों के पहली पहली उपज के और दशमांशों की कोठरियों के अधिकारी ठहराए गए कि उनमें नगर नगर के खेतों के अनुसार उन वस्तुओं को जमा करे जो व्यवस्था के अनुसार याजकों और लेवियों के भाग में की थी, क्योंकि यहूदी उपस्थित याजकों और लेवियों के कारण आनंदित थे, इसलिए वे अपने परमेश्वर के काम और शुद्धता के विषय चौकसी करते रहे। और गवैये और द्वारपाल भी दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान की आज्ञा के अनुसार वैसा ही करते रहे। प्राचीन काल अर्थात दाऊद और आसाप के दिनों में तो गवैयों के प्रधान थे, और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद के गीत गाए जाते थे। और जरुब्बाबेल और नहेमाया के दिनों में सारी इस्राएली गवैयों और द्वारपालों के प्रतिदिन का भाग देते रहे, और वे लेवियों के अंश पवित्र करके देते थे, और लेवीय हारून की संतान के अंश पवित्र करके देते थे।